नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिल चुका है जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और अब सुलझेंगे कई रहस्य। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत को दी श्रद्धांजलि। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने, स्वास्थ्य अधिकारियों ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी को दी है इसकी सूचना। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, भाजपा जीतेगी 350 सीटें और किसी और दल में इतना दम नहीं। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे गैस सिलेंडर के दाम। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है और रसोई गैस सिलेंडर पर भी मिल रही है सब्सिडी। आपके खाते में पैसे आए कि नहीं आए, कैसे चेक करें, आपको बताएंगे। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है हेलीकॉप्टर का और इससे सुलझ सकते हैं कई रहस्य। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में कन्नूर के पास एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि दुर्घटना कैसे हुई। भारतीय वायुसेना के अधिकारी दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए सभी प्रासंगिक डाटा और सामग्री एकत्रित कर रहे हैं, जिससे जनरल बिपिन रावत सहित कई सशस्त्र बलों के अधिकारियों की मौत का कारण पता लगाया जा सके। इंडियन एयरफोर्स की तकनीकी टीम ने इसके मद्देनजर हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि हादसे को लेकर कुछ और बातें स्पष्ट हो सकेंगी। बता दें कि यह एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के रूप में भी जाना जाता है, जो एक उड़ान के बारे में 88 महत्वपूर्ण मापदंडों को रिकॉर्ड करता है, जिसमें एयर स्पीड, ऊंचाई, कॉकपिट बातचीत और हवा का दबाव भी शामिल होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसमें यह पता चल जाएगा कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय एयर में उस हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या थी, वो किस ऊंचाई पर था, कॉकपिट में क्या बातचीत चल रही थी और हवा का क्या दबाव था। ये सारी चीज़ें अब पता चल जाएंगी और कई रहस्यों को सुलझाने में इसमें मदद मिलेगी। जब कोई दुर्घटना होती है तो ब्लैक बॉक्स का काम बढ़ जाता है, यानी प्राथमिकता के आधार पर यह समझने के लिए ज़रूरी होता है कि वास्तव में दुर्घटना का कारण क्या है। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर चलते चॉपर में उसके चालक और कंट्रोल रूम तथा लोकेशन मास्टर आदि के बीच हुई वार्ता सहित तमाम जानकारियां स्वतः फीड हो जाएंगी, जो दुर्घटना के बाद जांच में मददगार साबित होंगी। तो दोस्तों, अब हाथ लग गया है ब्लैक बॉक्स और एक के बाद एक होंगे कई खुलासे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत को दी है श्रद्धांजलि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर लाया गया है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ दिल्ली में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और रामदास अठावले समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हरीश रावत समेत कई नेताओं ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारी मन से जनरल बिपिन रावत जी और श्रीमती मधुलिका रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल रावत वीरता और साहस के प्रतिमूर्ति थे। उन्हें इतनी जल्दी खोना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मातृभूमि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा हमारी यादों में रहेगी। वहीं ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर की पत्नी गीतिका लीडर ने कहा कि हमें उन्हें हंसते हुए एक अच्छी विदाई देनी चाहिए। जिंदगी बहुत लंबी है, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो हम इसके साथ ही जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि नम आंखों से इन सभी देश के सपूतों को विदा आज किया गया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में ओमिक्रॉन के 23 मामले, स्वास्थ्य अधिकारियों ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी को दी सूचना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने संसद की एक समिति को सूचित किया है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 23 मामले हैं और अधिकारी स्थिति की करीबी से निगरानी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा है कि अधिकारियों ने समिति को बताया है कि ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 10 मामले महाराष्ट्र में हैं, इसके बाद राजस्थान में 9 मामले हैं,
वहीं उन्होंने बताया है कि वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन स्वरूप के 2303 मामले हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ओमिक्रॉन स्वरूप और कोविड-19 से संबंधित अन्य मुद्दों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी है। स्वास्थ्य सचिव, ICMR महानिदेशक और मंत्रालय के अन्य शीर्ष अधिकारी कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप से उत्पन्न चुनौतियों के मुद्दे पर स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति को जानकारी दी, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 रोधी टीका के बूस्टर खुराक के सवाल पर अधिकारियों ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो तीसरी खुराक ली जा सकती है, लेकिन दूसरी खुराक के 9 महीने बाद ही तीसरी खुराक ली जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, भाजपा जीतेगी 350 सीटें, किसी और दल में दम नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। चुनावी विजय रथ, रैली और प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 350 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा एक न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वक्त राज्य की कोई भी दूसरी पार्टी बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार ने लोगों के लिए जो काम किया है, उन कामों में से उनकी पार्टी के नेताओं को आत्मविश्वास मिला है। अपने इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करके चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहता है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी का इलेक्शन टूरिज्म राज्य में कांग्रेस को जिता नहीं पाएगा। अपने इंटरव्यू में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 350 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने इसे दावे के पीछे का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किए गए सभी वादों को पूरा किया है। 2017 में पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब राज्य में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। पिछले 4.5 सालों में हमारी सरकार ने राज्य और राज्य की 24 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम किया है। हमने किसानों के कल्याण, महिलाओं और राज्य के गरीब से गरीब आदमी के लिए काम किया है। 2017 में हमने किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम किसी और पार्टी को चैलेंज के तौर पर नहीं देखते, क्योंकि राज्य की कोई दूसरी पार्टी में इतना दम नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर फोकस किया है और इससे वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर यूपी की छवि बदली है। राज्य में स्थिर कानून व्यवस्था के चलते उद्योगपतियों और निवेशकों को आत्मविश्वास मिला है। हमारी सरकार ने कड़े कानून बनाकर अपराधियों के सिंडिकेट को खत्म किया है, जो पहले उद्योगपतियों को परेशान करते थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LPG सब्सिडी, रसोई गैस सिलेंडर पर मिल रही है सब्सिडी। आपके खाते में पैसे आए या नहीं आए, ऐसे करें चेक। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर पर एक बार फिर से सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। ग्राहकों के खाते में सब्सिडी के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब LPG गैस उपभोक्ताओं को 79 रुपए से लेकर 237 रुपए तक प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। ऐसे में आप भी अपना बैंक खाता चेक कर लीजिए कि सब्सिडी का पैसा आया है या फिर नहीं। LPG गैस उपभोक्ताओं को 79 रुपए से लेकर 200 से ज़्यादा तक भी सब्सिडी मिल रहा है। कई लोगों को कंफ्यूजन था कि उन्हें कितने पैसे सब्सिडी में मिलते हैं। सब्सिडी में लोगों को 79 रुपए मिल रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को 158 रुपए या 237 रुपए भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मोबाइल में आप मिनी स्टेटमेंट मंगवा करके चेक कर सकते हैं कि क्या सरकार ने आपको भी सब्सिडी दिया है कि नहीं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर कोरोना की वेरिएंट को लेकर। बेअसर है बूस्टर डोज, तीसरी डोज ले चुके 2 लोग हुए ओमिक्रॉन से संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, क्या कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर कोविड का बूस्टर डोज कारगर है? ये सवाल इसलिए भी सुर्खियों में आ गया है क्योंकि बूस्टर डोज लेने के बाद भी लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। मामला सिंगापुर का है, जहां 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही शख्स ने कोरोना की बूस्टर डोज ले रखी है, लेकिन फिर भी वो कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट से
प्रभावित और संक्रमित हो गए हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हवाई अड्डे पर 2 लोगों की कोरोना जांच की गई। शुरुआती जांच में दोनों कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं और जिन नागरिकों में ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं उनमें से एक महिला है और इसके अलावा एक शख्स है जिसमें नए वेरिएंट के लक्षण मिले हैं। दोस्तों